हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मीणा। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन फॉर बेस्ड एग्जांपल्स। पिछली कक्षा में हमने विश्लेषिक फलन पर आधारित कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा तथा आज हम विश्लेषिक फलन पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। आज का एग्जांपल है पहला, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एफ जेड बराबर दे रखा है आपको यू प्लस आयोटा बी संतत है। इस फंक्शन एफ जेड को क्या प्रूव करना है, वो संतत प्रूव करना है तथा मूल बिंदु पर कौची रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, परंतु वहाँ एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है। तो और एफ जेड फंक्शन दे रखा है आपको एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ जेड नॉट कर टू जीरो और एफ जीरो बराबर जीरो। तो पहले आपको फंक्शन को संतत प्रूव करना है, उसके बाद मूल बिंदु पर कौची रीमान समीकरण को संतुष्ट कराना है तथा बाद में याद करना है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन देखें। एफ जेड जो फंक्शन दे रखा है उसके वास्तविक भाग को एक साथ लिखते हैं तथा काल्पनिक भाग को एक साथ लिखते हैं, सेपरेट करके लिख देते हैं। तो एफ जेड बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वास्तविक भाग होगा, प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि एफ जेड बराबर कितना होता है, यू प्लस आयोटा भी जो आपको दे रखा है। तो दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो वास्तविक भाग क्या आएगा, यू बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा बी बराबर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यू तथा बी क्या है, जो फलन है बीजीय फलन है, परिमेय क्या हो गया, बीजीय फलन। तो पी तथा पी अपन क्यू का रूप है, तो पी अपन क्यू के रूप के जो फंक्शन होते हैं कैसे फंक्शन कहलाते हैं, परिमेय फंक्शन कहलाते हैं तथा ये कैसे फंक्शन है, परिमेय बीजीय फलन है। तो स्पष्ट है यू और बी वास्तविक चर एक्स और वाई के परिमेय बीजीय फलन है, जो कि जेड के सभी अशून्य मानों के लिए क्या है, फाइनाइट है, परिमित है। अतः यू और बी सभी अशून्य बिंदुओं पर क्या है, संतत है। तो एफ जेड क्या हो गया, जेड के सभी मानों के लिए जहाँ जेड नॉट इक्वल टू जीरो संतत फलन है। अब मूल बिंदु पर देखते हैं, पुनः मूल बिंदु पर चूंकि एफ जीरो बराबर कितना दे रखा है आपको, जीरो दे रखा है, तो एफ जेड बराबर कितना है, जीरो। और चूंकि जीरो को लिख सकते हो आप जीरो प्लस आयोटा जीरो, और चूंकि एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा भी, तो दोनों पक्षों की वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करोगे तो आपको यू बराबर जीरो प्राप्त होगा तथा बी बराबर जीरो प्राप्त होगा, तो जो कि क्या है, संतत फलन है। अतः मूल बिंदु पर भी एफ जेड क्या हो गया, संतत हो गया। तो परिणामतः कॉन्सिक्वेंटली एफ जेड क्या हो गया, सर्वत्र संतत हो गया। तो ये मूल बिंदु पर संतत शो कर दिया। इससे पहले आपने एस1 बिंदु पर संतत बताया, तो कुल मिलाकर दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट लिखोगे तो क्या हो गया, एफ जेड सर्वत्र संतत है। अब इसके बाद अगला पार्ट है कि मूल बिंदु पर एक कौची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो ये आपको शो करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो यू जीरो प्लस एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो कोमा जीरो बटे एक्स। चूँकि यू जीरो कोमा जीरो मान कितना है, जीरो, और यू का मान में लिखेंगे आप एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह जीरो, तो क्या मान प्राप्त होगा आपको, यू का मान एक्स प्राप्त होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया, वन। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, वन। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालोगे तो लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो यू जीरो कोमा वाई माइनस यू जीरो कोमा जीरो बटे वाई, तो लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू जीरो माइनस वाई अपॉन वाई बराबर कितना हो रहा है, माइनस के वन। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, तो बी ऑफ जीरो प्लस एक्स कोमा जीरो माइनस बी जीरो कोमा जीरो बटे एक्स। तो इसमें मान लिखोगे तो आपको प्राप्त होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन एक्स। क्योंकि बी जीरो कोमा जीरो मान कितना है, जीरो। यू और बी का मूल बिंदु पर मान कितना है, जीरो है, तो एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया, वन। तो डेल बी अपॉन डेल एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, वन। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल वाई का मान निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो वी जीरो कोमा जीरो प्लस वाई माइनस बी जीरो कोमा जीरो अपॉन वाई, तो बराबर लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो वाई अपॉन वाई, तो कितना प्राप्त हुआ, डेल बी अपॉन डेल वाई का मान वन प्राप्त हुआ। तो उपयुक्त जो चारों मान प्राप्त हुए उससे आपको स्पष्ट है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स मान किसके बराबर है, डेल बी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई का मान किसके बराबर है, माइनस के डेल बी अपॉन डेल एक्स के। तो आते हैं मूल बिंदु पर कौची रीमान समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो आपको मूल बिंदु पर कौची रीमान समीकरण संतुष्ट होती है ये प्रूव करना था, ये भी रिजल्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारा अगला है कि एफ डैश जेड इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट।
तो एफ डैश जीरो बराबर होता है लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो बटे जेड। क्योंकि एफ ऑफ जेड का मान है आपके पास, एफ ऑफ जीरो का मान कितना है 0, तो जेड बराबर कितना होता है एक्स प्लस आयोटा बाई। तो तीनों मान लिख दें आप, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 बटे एक्स प्लस आयोटा बाई। लिमिट डेट टेंस टू जीरो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, वक्र पथ मानते हैं। क्या मानते हैं, पथ मानते हैं, पथ लेके चलते हैं। यदि जेड वाई बराबर एक्स के अंदिश जीरो को अग्रसर होता हो तो वाई बराबर एक्स लेते हैं, तो चूंकि जेड बराबर कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स टेंस जेड टेंस टू जीरो, तो इम्प्लाइड एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश जीरो बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वाई बराबर वाई की जगह क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यू प्लस आई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस आयोटा वाई, वाई की जगह एक्स क्यूब कॉमन आ गया, तो एक्स क्यूब और नीचे भी एक्स क्यूब आ गया कॉमन, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ट्वाइस आयोटा बटे 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मान, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है वो आयोटा पे क्या है, निर्भर नहीं है, तो क्या मान आएगा आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 1 नाम दिया। पुनः यदि जेड वाई बराबर जीरो पथ के अंदिश क्या हो, जीरो शून्य को अग्रसर हो तो क्या होगा, जेड टेंस टू जीरो, और चूंकि वाई टेंस टू जीरो तो एक्स टेंस टू जेड टेंस टू जीरो इम्प्लाइड एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश जीरो बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब वाई का मान कितना है जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई का मान कितना जीरो, तो आयोटा एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना जीरो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस आयोटा वाई, वाई बराबर जीरो लिखो 1/x, चूँकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो मान क्या प्राप्त हुआ इसका 1 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो इक्वेशन 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि एफ डैश जीरो का मान क्या नहीं है, एडिटिव रूप में विद्यमान नहीं है। अगर दोनों का मान क्या था सेम, तो हम कहते हैं कि एडिटिव रूप में मान विद्यमान है, और अगर एडिटिव रूप में विद्यमान होता तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करता, एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे एफ डैश जीरो एडिटिव रूप में विद्यमान नहीं है, अतः मूल बिंदु पर एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है। तो हमने तीनों रिजल्ट प्रूव कर दिए। सबसे पहले फंक्शन को संतत प्रूव करना था, प्रूव किया। इसके बाद मूल बिंदु पे कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ये शो कराना था, वो भी किया। और तथा तीसरा रिजल्ट था कि एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है, वो हमने शो किया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न फलन, एक फंक्शन फलन दे रखा है एफ जेड की मूल बिंदु वाले किसी प्रांत में प्रकृति की जांच कीजिए, और फंक्शन एफ जेड बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई की घात 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई बटे एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10, जहाँ जेड नॉट इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो। तो ये फंक्शन दे रखा है, तो इसमें हमें क्या करनी है, फंक्शन के मूल बिंदु वाले किसी प्रांत में प्रकृति की जाँच करनी है कि मूल बिंदु पर कुछ रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन देखें, एफ जेड बराबर, चूंकि हम जानते हैं यू प्लस आयोटा भी होता है, यू किसके फंक्शन होते हैं, एक्स वाई के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो अब एफ जेड दे रखा है, उसमें वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग को क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख देते हैं। तो यू बराबर कितना, और चूँकि एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा भी, और यू प्लस आयोटा भी मान लिख दिया था, तो दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो यू बराबर कितना प्राप्त होगा, एक्स क्यूब वाई की घात 5 बटे एक्स 4 प्लस वाई की घात 10, और वी बराबर प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर वाई की घात 6 बटे एक्स 4 प्लस वाई 10। तो यू और वी के मान प्राप्त हो गए। अब मूल बिंदु पर हम देखते हैं, हम मूल बिंदु पे देखते हैं कि कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो माइनस यू जीरो कॉमा जीरो बटे एक्स। तो जो यू और वी का मान कितना होगा, क्योंकि एफ जीरो बराबर जीरो दे रखा है, तो चूंकि एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा भी, और जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो यू और वी का मान कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा, चूँकि पिछले एग्जाम्पल में ये प्रोसेस हमने की थी। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, और यू एक्स को जीरो का मान लिखेंगे, वाई बराबर जीरो लिखेंगे, तो यू का मान कितना हो जाएगा जीरो, तो जीरो माइनस जीरो बटे एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ, जीरो। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो यू जीरो कॉमा वाई माइनस यू जीरो कॉमा जीरो बटे वाई, तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो बराबर कितना प्राप्त होगा, जीरो माइनस जीरो बटे वाई बराबर कितना प्राप्त होगा, जीरो। डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स कॉमा जीरो माइनस वी का मान मूल बिंदु पर क्या है बटे एक्स, तो बी पे मूल बिंदु पर क्या है जीरो, और बी एक्स कॉमा जीरो निकालोगे तो क्या होगा जीरो, तो जीरो माइनस एक्स अपॉन जी एक्स बराबर कितना हो गया जीरो। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल वाई का मान प्राप्त होगा जीरो प्राप्त होगा। तो ये चारों मानों से स्पष्ट है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना है, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना है, माइनस की डेल वी अपॉन डेल एक्स। अतः मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। परंतु मूल बिंदु पर इसका क्या देखते हैं, अपकलज देखते हैं कि अपकलज विद्यमान है या नहीं।
एफ डैश जीरो बराबर होता है लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। चूँकि एफ जेड का मान है उसको रख दो और एफ जीरो का मान कितना है जीरो और जेड का मान कितना है। चूँकि जेड बराबर होता है कार्टेशियन फॉर्म में एक्स प्लस आयोटा वाई और जबकि पोलर फॉर्म होता है जेड बराबर आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो हमें कार्टेशियन फॉर्म लेना है तो जेड बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई की घात 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई बटे एक्स 4 प्लस वाई 10 माइनस जीरो बटा जेड। जेड का मान कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स प्लस आयोटा वाई से एक्स प्लस आयोटा वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई की घात 5 बटे एक्स 4 प्लस वाई की घात 10। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पिछला एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया तो क्या लेते हैं वक्र पथ लेते हैं। तो यदि जेड ध्रुवांतर रेखा जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है वाई बराबर एम एक्स के अंदिश शून्य की ओर अग्रसर करे तो एफ डैश जीरो बराबर होगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो। चूँकि वाई बराबर क्या लेते हैं एम एक्स लेते हैं तो किसका फंक्शन रह जाएगा सिर्फ एक्स का। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू वाई की घात 5 से क्या हो जाएगा एम की घात 5 इंटू एक्स की घात 5 बटे एक्स 4 प्लस वाई की घात 10 एम की घात 10 इंटू एक्स की घात 10। तो बराबर क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स फोर से क्या हो जाएगा एक्स फोर तो कैंसिल हो जाएगा चूँकि एक्स फोर नीचे से कॉमन आ रहा है तो एक्स फोर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की घात कितनी बचेगी एम की घात 5 इंटू एक्स की घात क्यूब बटे 1 प्लस एम की घात 10 इंटू एक्स की घात 6। अब चूँकि लिमिट क्या है एक्स टेंस टू जीरो तो एक्स बराबर जीरो लिखोगे तो मान क्या प्राप्त होगा 0/1। तो मान क्या प्राप्त हुआ 0। एक क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया इसको नाम 1 दे दिया। पुनः यदि जेड वक्र पथ वाई की घात 5 को किसके बराबर मान लें एक्स स्क्वायर के। इस प्रकार का क्या माने कोई वक्र पथ लेके चले कि अंदिश शून्य की ओर अग्रसर करे तो एफ डैश जीरो बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की घात 5 से क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स 4 प्लस वाई की घात 10 तो क्या हो गया एक्स की घात 4। चूँकि एक्स की घात 4 कॉमन है तो हो जाएगा कैंसिल। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स की घात 4 बटे ट्वाइस इंटू एक्स की घात 4 तो एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 कैंसिल हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो चूँकि 1/2 पर निर्भर नहीं करेगी 1/2 तो क्या है कॉन्स्टेंट है तो बराबर किसका इसका मान कितना प्राप्त हुआ 1/2। तो इक्वेशन 1 से मान प्राप्त होता है जब पथ हम y बराबर एम एक्स लेते हैं ध्रुवांतर लेते हैं जब तो हमें मान प्राप्त होता है फंक्शन का एफ डैश जीरो का मान प्राप्त होता है 0। और अगर वक्र पथ हम कह लें y की घात 5 बराबर एक्स स्क्वायर ले तो हमें मान कितना प्राप्त होता है एफ डैश जीरो का 1/2। तो दोनों समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि एफ डैश जीरो अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है अतः मूल बिंदु पर फलन क्या नहीं है का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता डज नॉट एग्जिस्ट तथा मूल बिंदु पर फलन विश्लेषक नहीं है। लेकिन यहाँ कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट होती है लेकिन फलन क्या नहीं है मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैंने आपको दोनों जो एग्जाम्पल पढ़ाए हैं उसमें सेम प्रोसेस रहा है कि सबसे पहले ये देखो कि फंक्शन संतत है कि नहीं। इसके बाद हमने क्या देखा कि मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो दोनों एग्जाम्पलों में कोशी रीमान समीकरण मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है। चूँकि कोशी रीमान समीकरण की इक्वेशन हम जानते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस के डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है और तथा उसके बाद हम देखते हैं जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है या डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों केसों में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या नहीं है डज नॉट एग्जिस्ट विद्यमान नहीं है। तो इन एग्जाम्पलों को आप जब भी टाइम मिले सॉल्व करें जिससे इसी टाइप के एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं उन्हें आप सॉल्व करें जिससे आपको किसी फंक्शन कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इस प्रकार की जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम वक्र पथ लेके चलते हैं कोई मूल बिंदु से जाने वाली रेखा ले लेते हैं कहीं हम y बराबर 0 ले लेते हैं तो वो सवाल की सिचुएशन के अनुसार वक्र पथ लिए जाते हैं। इसे आप पढ़ें जिससे आगामी क्लास में जो भी आपको एग्जाम्पल पढ़ाए जाएँ और इनसे संबंधित जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उससे हमें परेशानी नहीं हो सके। ओके।